मूर्खता से बचें, अन्यथा जेल जाएंगे। नमस्कार भक्तों, आज इस कथा के माध्यम से मैं आपको जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू से अवगत कराना चाहता हूँ। याद रखिएगा, जीवन में सजगता और जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सजग और जागरूक हैं तो जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार कर जाएंगे, और अगर सजग और जागरूक नहीं है तो छोटी छोटी कठिनाइयां भी आपके लिए पहाड़ बन जाएंगी और आप अपने जीवन को नर्क बना देंगे। याद रखिएगा, अगर सजग और जागरूक नहीं है तो आप एक्सीडेंट भी कर सकते हैं और वक्त से पहले आप और अपने परिवार वालों को भगवान के पास पहुंचा सकते हैं। अगर आप सजग और जागरूक नहीं हैं तो एक मिनट में आपकी जीवन भर की कमाई उड़न छू हो सकती है। एक मोबाइल के माध्यम से एक सेकंड में आपका सारा पहला पैसा कोई उड़ा कर ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई काम करते हैं, कायदे कानून से वाकिफ नहीं है, तो हो सकता है कि आप अपने पूरे जीवन को एक जेल के अंदर बंद करवा दें और सड़ते रहें। है ना जागरूकता महत्वपूर्ण? तो जो एक जागरूक व्यक्ति होता है वो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता है। अगर परिवार के रहने के लिए उसे कोई जगह भी चाहिए तो सोचता है कि कहाँ पे उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने से पहले भी स्कूल के बारे में पूरी इंक्वायरी कर लेगा, फिर पता कर लेगा कि कौन से साधन से वो स्कूल जाएंगे, उस साधन में स्कूल के कौन कौन से बच्चे हैं, उसके बच्चों का कौन से दोस्तों से वाकया है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। जीवन के हर पहलू पे वो बहुत ही सजग और जागरूक रहेगा। आजकल गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। हो सकता है आप लोग भी देश या विदेश बच्चों के साथ, परिवार के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे हों। इसलिए इस वक्त पर मैं एक अपने दोस्त की कहानी सुनाना चाहता हूं, जो सच्ची कहानी है। जब उसने ये कहानी मुझे सुनाई तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैंने सोचा कि मैं अपने भक्तों को जागरूक रहने के लिए ये कहानी जरूर सुनाऊंगा। दोस्त साहब कहते हैं कि 1963 में वो बहुत ही एक छोटे से शहर में रहता था, गरीब परिवार से रहता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत की हुई थी। प्रोग्राम बना के मेहनत करके वो इंग्लैंड चला गया, लंदन में परमानेंट इमिग्रेशन लेकर। उसके एक परिवार के सदस्य हैं जो स्विट्जरलैंड में रहते हैं और उन्होंने हमारे दोस्त को निमंत्रण दिया कि तुम स्विट्जरलैंड घूमने के लिए आ जाओ। दोस्त मियाँ बहुत खुश कि वाह, बगैर खर्च किए शहर सुंदर देखने का मौका मिलेगा। तुरंत तैयार हो गया, स्टेशन पे गया और उसने सोचा कि मैं ट्रेन की टिकट लूंगा ताकि रास्ते के नज़ारे देखते हुए चला जाऊंगा। लंदन से स्विट्जरलैंड की टिकट बुक करा दी और जब आया वो दिन तो बड़े बड़े खुशी से ट्रेन में जाके बैठ गए और यात्रा प्रारंभ कर दी।
जैसे ही इंग्लिश चैनल आई तो एक फेरी पे बैठ के वो डोवर में पहुंचकर उसके पासपोर्ट को चेक किया गया। तो उसने कहा, अरे ये क्या, तुम्हारे पास तो इस वीजा ही नहीं है, कैसे आ गए? कोई बात नहीं, वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। कुछ पैसे खर्च किए और उसे वीजा मिल गया। कौन सा वीजा था उसको इसकी कोई जानकारी नहीं है। ना ये मूर्खतापूर्ण कर्म। अगर कहीं भी जाना है तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि उस देश का क्या कायदा है, क्या कानून है, क्या करेंसी है, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। ऐसे तो नहीं है ना कि टिकट ली और चल दिए। मूर्ख व्यक्ति अपने को भी परेशान करेगा और अपने साथ परिवार के हर आदमी को भी परेशान करेगा। तो हमारे दोस्त जो मूर्खतापूर्ण का कार्य अपना सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि ट्रेन पे फिर वहां पे बैठ गया। उसने सोचा कि चलिए अब यात्रा सफलपूर्वक चलेगी। रात के 1:30 बजे होंगे तो उसे पता चला कि ये फ्रांस का एरिया है। थोड़ी देर के बाद एक टीटी आया तो उसने भी पासपोर्ट चेक किया। पता नहीं उसे इंग्लिश आती थी या नहीं आती थी। उसने इशारे से पूछा कि लगेज कहाँ है। मूर्ख दोस्त ने बताया कि ऊपर वाली सीट पे। उसके सामान को उठा के उसने ट्रेन के बाहर फेंक दिया और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। ट्रेन चली गई। उसने सामान उठाया और ऑफिस की तरफ बढ़ा। स्टेशन पे कोई भी दुकान नहीं थी, कोई आदमी नहीं था। काफी दूर एक छोटा सा ऑफिस था, शायद वो वहां के इंचार्ज होंगे। उनके कमरे में घुस गया और बड़ी नम्रता पूर्वक बताया कि भाई मैं स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा हूँ, मैंने टिकट ली हुई है, बुकिंग कराई, सोचा लंदन से वहां पे पहुंच जाऊंगा। स्टेशन के जो इंचार्ज थे उन्होंने बताया, भाईजान ये फ्रांस है, एक दूसरा मुल्क है। यहाँ पर भी आने के लिए आपको वीजा चाहिए, चाहे आप अपनी जर्नी को यहाँ ब्रेक करें या ना करें। आप एक भले इंसान लगते हैं, मैं आपकी इतनी मदद करता हूँ कि आपको पुलिस के हवाले नहीं करता। आपकी जीवन खराब हो जाएगा, जिंदगी भर वहां पे जेल में सड़ते रहोगे। लेकिन मैं अंदर नहीं बैठने दूंगा, बाहर घूमिए, सवेरे 8 बजे दूसरी ट्रेन मिलेगी, उस पर बैठकर चले जाइएगा और जहां तक नहीं पकड़े जाओगे वहां पे यात्रा कर लेना, बाकी तेरी किस्मत। मौसम बहुत ठंडा, -5 डिग्री या 10 डिग्री का टेम्परेचर। बाहर ओपन में प्लेटफॉर्म पे रात काटी। सवेरे 8 बजे जब ट्रेन आई तो डरते हुए उस ट्रेन में बैठ गया। अब उसने सोचा कि मैं एक अलग ही काम करूंगा। हिंदुस्तानी दिमाग कि जब भी कोई स्टेशन आने लगेगा, कोई भी चेकिंग के लिए आए, उसके पहले मैं तो वॉशरूम में बैठ जाऊंगा और जब ट्रेन चली जाएगी तभी वॉशरूम से बाहर निकलूंगा। ये है दिमाग। अरे भाई, ये दिमाग लगाने से अच्छा ये होता कि सोच तो लेते कहाँ जा रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट है, पता कर लेते, ट्रेवल एजेंट से ही मिल जाते, तकलीफ ना होती। खैर, यात्रा उसकी आगे बढ़ी और हर स्टेशन जहां पे गाड़ी आने के लिए थोड़ा स्लो होती थी, वो वॉशरूम में घुस जाता था।
एक इसी तरीके से चलते चलते एक स्टेशन के पहले एक गाड़ी स्लो हुई, वो वॉशरूम में चले गए। सुबह का उन्होंने, शाम का कोई कार्यक्रम था वॉशरूम में, वो भी किया। ट्रेन धीरे धीरे फिर चलने लग गई। उसने सोचा कि भैया ट्रेन अभी धीरे चल रही है, इस पे कहीं ऐसा ना हो कि कोई चेकिंग वाला बैठा हो, तो मैं थोड़ी देर और यहीं बैठता हूँ। थोड़ी दूर के बाद ट्रेन फिर रुक गई। उसने कहा, अरे ये क्या, इतनी जल्दी स्टेशन दूसरा आ गया। वो फिर अंदर बैठा रहा। बड़ी देर तक ट्रेन ही नहीं चली। डरते हुए उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा तो पूरी ट्रेन खाली। उसका सामान जो उसने सीट के ऊपर रखा था, वहां पर सीट पे भी कोई सामान नहीं। पता किया कि भैया जो लास्ट स्टेशन था वो ट्रेन का आखिरी स्टेशन था, यहाँ पे आपको उतरना था, ट्रेन बदलनी थी, तब आप स्विट्जरलैंड पहुंच पाते। ये ट्रेन डायरेक्ट वहां नहीं जाती है। खैर, अच्छे मुल्क में था, ये जर्मनी का एरिया था। बताया गया कि जो पिछला स्टेशन था वहां पे स्टेशन मास्टर के पास आपका सामान रख दिया है, और ये ट्रेन स्टेशन से 10-12 किलोमीटर दूर साफ सफाई के लिए आई है। 4-5 घंटे में जब सफाई हो जाएगी तो ये ट्रेन फिर से प्लेटफॉर्म पर लगेगी, तब तक आप यहीं बैठे रहिए। सोचिए, एक इंसान जिसके पास ना तो पानी है ना भोजन है, भूखा है, प्यासा है, परेशान है। इन सब का कारण उसकी बेवकूफी है। इसलिए ये कथा पूरी सुना रहा हूं कि ताकि आप जीवन में ऐसी बेवकूफी कभी मत करें। 5-6 घंटे वहीं बैठा रहा। ट्रेन की सफाई हुई, फिर वापस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लग गई। तब उसने डरते हुए नीचे उतरकर स्टेशन मास्टर के पास जाकर पूछा कि भाई, मुझे स्विट्जरलैंड के राजधानी बर्न में जाना है, कौन सी ट्रेन मिलेगी। बोले, भैया उसकी ट्रेन तो करीब 10 घंटे के बाद आपको मिलेगी। 10 घंटे आप यहीं काटिए। इस हालत में ना वो कुछ खा पाया ना पी पाया, भूखा प्यासा वहीं पे स्टेशन के एक किनारे बैठा रहा। 10 घंटे बाद जब गाड़ी आई तो उस पर बैठ गया। किस्मत अच्छी थी, वहां उसकी कोई चेकिंग नहीं हुई। अपने टाइम के मुताबिक गाड़ी चली और बर्न आ गया। बड़ा खुश हुआ कि चलिए, इतनी तकलीफ के बाद वो अपने रिश्तेदार के शहर में तो पहुंच गया। उसने टैक्सी की, पता बताया और अपने रिश्तेदार के घर के बाहर खड़ा हो गया। वहां पहुंचकर देखा तो अरे, उसे तो शनिवार पहुंचना था, आज इतवार हो गया है, शाम का टाइम है और उसके रिश्तेदार का दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है। क्या करता? बाहर जमीन पर सामान रखकर उसी के ऊपर बैठ गया। 4-5 घंटे के बाद उनके रिश्तेदार आए और पूछने लगे, अरे भाई, आपको तो कल आना था, आज कैसे आए? तो बोलता है कि मेरे साथ तो बहुत गंदा वाकया हुआ। सारी कहानी सुनाई। उसकी मूर्खता पर रिश्तेदार को गुस्सा भी आया, हंसी भी आई कि ऐसे मूर्ख इंसान भी विदेशों में जाकर ऐसे कर्म करते हैं, कुछ सोच समझ कर नहीं का यात्रा करते। पता ये चला था कि इतवार का दिन था, तो वो तो शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए गए थे, इसलिए 4-5 घंटे बाद पहुंचे। तो देखा भक्तों, अगर आप जागरूक और सजग नहीं हैं तो आपका क्या हाल हो जाएगा।
किसी भी देश में जाना हो तो वहाँ की करेंसी के बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में, रहन सहन, खाना पीना, घूमना कैसे, पूरा इंतजाम करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या कानूनी कागज चाहिए, एक एक कागज पूरा संभल कर इकट्ठा करना चाहिए और अपने साथ बहुत संभाल के रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि विदेश में आप अपना कागज ही खो दें और फिर जेल में सड़ने लग जाएं। इस कथा को सुनाने का मेरा सिर्फ मकसद इतना था कि अगर भक्त लोग देश या विदेश में कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, सजग रहें, सतर्क रहें और पूरी कार्रवाई करके, पूरी जानकारी हासिल करके तभी जाएं ताकि वो और उनके परिवार वाले सुख से रहें, आनंद से रहें, यात्रा सबकी मंगलमय हो। थैंक यू।